Hey guys, let's study one of the most important topic, namely GCS, Glasgow Coma Scale. It is one of the most frequently asked topic in INICET and NEET PG. It is asked almost every year in INICET. So, it has three components, EVM. E stands for I, V stands for verbal response and M stands for motor response. Motor response is one of the most important component of GCS. Okay. Now how to remember EVM? We have electronic voting machine as its mnemonic. Okay. Now EVM are totally 3 alphabets. So we'll start the numbering from 4. Okay. So 4, 5 and 6. So I component has 4 components. Verbal component has 5 components and motor component has 6 components. First we'll remember I. Okay. So let's start. Now see, we can make one like this also. Right? And it is looking like a negative sign. So 1, we have in one component we have absent I response. Okay. 2, we can write like this also. So okay. So in component 2, I opens to pen. See, here the 2 looks like a pointing pin. तो इसका मतलब है कि पिन चुबाने पर आई का खुलना. ओके, मतलब पॉइंटिंग सब्सटेंस को चुबाने पर आई का खुलना. ओके. नाउ 3, वी कैन मेक 3 लाइक ईयर्स ऑल्सो. सी, साउंड का साइन यही तो होता है. तो आई का खुलना स्पीच की वजह से. ओके, ओपनिंग ऑफ आई ड्यू टू स्पीच. नाउ मैंने पहले ही बोला था कि ई कंपोनेंट जो है उसमें 4 कंपोनेंट्स हैं, इसलिए 4 क्या होगा कि स्पॉन्टेनियसली अपने आप आँख खुल रही है. ठीक है, मतलब 1 में तो आँख खुल ही नहीं रही है, 2 में पेन से आँख खुल रही है, 3 में स्पीच से आँख खुल रही है और 4 में स्पॉन्टेनियसली आँख खुल रही है. अब हम वर्बल रिस्पॉन्स की बात करेंगे. ठीक है, तो वर्बल रिस्पॉन्स में हमारे आता है वही वापस 1 को हम नेगेटिव की तरह बना सकते हैं. मतलब 1 में तो हमारे वॉइस से भी वर्बल रिस्पॉन्स से भी वर्बल रिस्पॉन्स आएगा ही नहीं. ठीक है, पेशेंट के. 2 को अपन सेकंड भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो सेकंड मतलब एस मतलब साउंड, मतलब 2 में पेशेंट साउंड निकालेगा, सिर्फ आवाज़ें निकालेगा. 3 को अपन उल्टा करके डब्ल्यू लिख सकते हैं, मतलब इसमें पेशेंट वर्ड्स में बातें करेगा, मतलब सेंटेंस नहीं बना पाएगा, वर्ड्स में बातें करेगा. ठीक है. 4 को अपन 4 लिख सकते हैं. 4 मतलब CHAR, तो 4 सी मतलब कन्फ्यूज, तो इसमें पेशेंट कन्फ्यूज रहेगा. और मैंने बताया था वर्बल रिस्पॉन्स में मैक्सिमम पॉइंट क्या है, 5 है, तो मतलब 5 में पेशेंट ओरिएंटेड हो जाएगा. ठीक है, तो ये हमारा वर्बल रिस्पॉन्स हो गया. अब आता है हमारी मोटर रिस्पॉन्स. तो मोटर रिस्पॉन्स में अब हम देखेंगे तो मोटर रिस्पॉन्स में हमारे आता है 1 में वापस वही 1 को हम ऐसे बना सकते हैं, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा एब्सेंट. ठीक है. 2 मतलब दोनों हाथ फैलाएगा. ठीक है, देखो ये दोनों हाथ फैला रहे हैं, तो 2 मतलब दोनों हाथ फैलाना, मतलब एक्सटेंशन करना. ठीक है, दोनों हाथ फैला रहे हैं और दोनों हाथ फैला के एक्सटेंशन कर रहे हैं, तो मतलब 2 में ये बंदा जो है ये एक्सटेंशन कर पाएगा. ठीक है, अब 2 में एक्सटेंशन कर पा रहे हैं तो 3 में क्या होगा, फ्लेक्सन कर पाएगा. ठीक है. अब 4 देखो, 4 को मैंने देखो कैसे बनाया है, ड्राइंग बनाई है ना मैंने, है ना. तो 4 में क्या करेगा, वो ड्रॉ करेगा, मतलब विदड्रॉ करेगा, मतलब विदड्रॉल टू स्टिमुलस. समझ में आ गया. तो इसमें विदड्रॉ कर पाएगा पेशेंट. 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 को हम, और 5 समझ में आ गया. 5 को हम क्या बोलते हैं, 5 मतलब पाथ. ठीक है, तो पाथ मतलब पाथ टू पेन. मेरे कहने का मतलब है कि अब इसमें पेशेंट लोकलाइज कर लेगा पेन को. मैंने उसके हाथ पे पेन किया तो वो लोकलाइज कर लेगा कि हाथ पे मैंने चुभोया है. ठीक है, समझ में आ गया. तो 5 मतलब पाथ मतलब पाथ टू पेन.
पाथ टू पेन मतलब लोकलाइज टू पेन, ओके। और 6 इसका मैक्सिमम है, तो इसमें ओबेज कमांड। एक बार और रिपीट कर देती हूँ मोटर रिस्पॉन्स। तो 1 मतलब एब्सेंट, 2 मतलब दोनों हाथ फैला रहे हैं मतलब एक्सटेंशन, 3 मतलब फिर फ्लेक्जन हो जाएगा क्योंकि एक्सटेंशन के बाद में फ्लेक्जन ही तो होगा। फिर 4 मतलब 4 को देखो मैंने ड्रॉ किया है तो इससे याद हो जाएगा, ड्रॉ मतलब विड्रॉल टू स्टिमुलस। 5 मतलब 5 मतलब पाथ, ठीक है। तो मतलब इसमें क्या करेगा, पाथ टू पेन मतलब लोकलाइज पेन, और 6 मतलब ओबेज कमांड, ठीक है। अब एक लास्ट पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट इसमें बचता है जीसीएस में। जीसीएस लेस देन 8 मतलब सीवियर कंडीशन होती है, तो उसमें हमें पेशेंट को भर्ती करना पड़ता है, इवेल्युएट करना पड़ता है, ठीक है। मैक्सिमम स्कोर जीसीएस का होता है 15 और मिनिमम स्कोर होता है 3। ध्यान रखना 0 नहीं होता, ये भी हमारे क्वेश्चन आता है, ठीक है। जीसीएस स्कोर में अपने प्यूपिल कंपोनेंट भी होते हैं, तो अगर एक प्यूपिल रिएक्टिव होती है तो फिर -1 पॉइंट आता है, तो और दोनों प्यूपिल रिएक्टिव होती है तो -2 पॉइंट आता है। तो ऐसे केस में हमारे मैक्सिमम पॉइंट कितना हो जाता है, मैक्सिमम स्कोर कितना हो जाता है 13, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट जीसीएस। आई होप अब जीसीएस का कोई भी क्वेश्चन हमारा गलत नहीं होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू। और हमारे चैनल पे हम रेगुलरली क्विज़ करवा रहे हैं टेलीग्राम चैनल पे, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, तो प्लीज़ फॉलो, थैंक यू।